हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो इस पर गई है इस चैनल पर, उसमें मैंने आपको 8.2 की जो कॉन्सेप्चुअल बेस था वो क्लियर किया था और फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स क्लियर करे थे। तो अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट देखिए कैसे दिया हुआ है। साइन 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 करते हैं बात। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज करके सॉल्व करना है। इवैल्यूएट करना था तो वैल्यू निकालनी है। देखिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। करते हैं बेटा, देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे 1, तो यहां पर हमारा दोनों का आ गया 2, 1 प्लस 2 माइनस 2/√3 अभी ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन 2/√3 प्लस यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। क्लियर है बात? ओके। अब देखो, अब वही कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2√3 और इधर हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन यहां पर आ जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 3√3 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 है, बहुत सिंपल तरीके से। अब बात करते हैं देखो कैसे आगे। अब हमारे पास क्या आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन इसको ऐसे लिख लें 3√3 प्लस 4, क्योंकि प्लस है, a प्लस b बराबर b प्लस a होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करते हैं बात कॉन्जुगेट की। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ऊपर 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सेम कंडीशन, a प्लस b और a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे चलते हैं। देखो, अब ये बन गया हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर है ना बात? तो देखो a क्या बन रहा है 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16। थोड़ा सा सॉल्व आउट करें। 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16। इसको मैं रूप को कैसे खोल रहा हूं, वैसे ही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया उसी तरीके से आप जब इसको खोलेंगे तो माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 √3 अपॉन 27 में से 16 गया, क्या बचेगा 11। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दीजिए 13 1 43 माइनस के 24 √3 अपॉन 11। इससे ज्यादा आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, सो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है ना बात? चलते हैं आगे बेटा अगले पार्ट पर। तो देखो अगला पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक,
देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। वो दे रहा है आपको 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर 30। ओके, देखिए बेटा एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है ना बेटा, चलते हैं आगे। देखिए बेटा, वही हमें वैल्यूज दी हुई है, हमको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को रखना है। तो देखो 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4/3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस 3/4। आगे चलते हैं। देखो यहां पर ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 प्लस तो 4 से 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 यानी कि ये कट्टे 1 हो गए। डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा यहाँ पर 1। अब हमारे पास जो ऊपर का रह जाता है सिर्फ ये रह जाता है, तो प्लस कर दीजिए 9 79 माइनस 12 अपॉन 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 767/12 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हैं सॉल्व करके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वो क्या है 2 tan स्क्वायर सो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। जस्टिफाई और आंसर करने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ऊपर को अभी ऐसे ही रखेंगे, नीचे क्या करेंगे 3 प्लस 1/3 क्योंकि इसके नीचे 1 है। आगे चलते हैं। देखो 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है, वही इस केस में तो 2 3 जा 6 अपॉन ये हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √3 से ये गया तो यहां पर बच जाएगा √3, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या आंसर आ गया √3/2 आया। लेकिन ऑप्शन अगर हम देखें, देखो अगर हम ऑप्शन देखें इसके, तो ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है sin 60, एक दिया हुआ है cos 60, एक दिया हुआ है tan 60 और एक और दिया हुआ है आपको sin 30।
तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 60 की वैल्यू √3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2। तो देखो वैल्यू क्या है, यही है, तो हमारा ऑप्शन भी यही वाला क्लियर हो जाता है। ठीक है ना बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी के अगले पार्ट पर। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, वो क्या कह रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 1 10 स्क्वायर 45 एंड ऑप्शंस आर, पहला है 1090, दूसरा है 1, थर्ड वन है आपके पास साइन 45 और अगला है आपके पास 0। देखिए चलते हैं, वैल्यूज रखें, सॉल्व करें। तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करके 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 विच इज 0 एंड आवर ऑप्शन इज 0। ठीक है जी, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए वो कह रहा है आपको साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a एंड ऑप्शंस आर 0, 30, 45 एंड 60। ठीक है, चलते हैं देखो, अब बात करते हैं। देखो साइन 0, यहां पर वो कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी, ये स्टेटमेंट किसके लिए सही होगी। वैल्यूज आपको दे रखी हैं a की 0, 30, 45 एंड 60, तो हमको यहां पर सिर्फ a की वैल्यू को क्या करना है, रखना है। इसमें a में हमको इसको रखना है। ठीक है, वो क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। देखो साइन 2 0 का 0, 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0। देखो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है और यहां पर भी 0 आता है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाता है। किसी भी ऑप्शन में अगर आप रख के देखेंगे तो देखो अगर मैं आपको कहता हूं ट्राई करने के लिए, तो बी पार्ट देखो, जैसे तो साइन 2 इंटू 30 बराबर 2 इंटू साइन 30, तो ये हो जाएगा साइन 60 बराबर 2 इंटू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और यार ये 1/2, तो ये कभी भी इक्वल आएंगे नहीं। तो वो कह रहा है कि सिर्फ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का यूज करके हमको इसको करना है। कई बार हम ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन भी देखते हैं, ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर तो खैर सॉल्यूशन करा था, इससे पहला पार्ट था जिसमें भी हमने ऑप्शन का यूज किया था। तो कई बार हमको ये काम भी करना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो देखो आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट इसी का। देखिए क्या कह रहा है वो, 2 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखो अब वैल्यू कर देखते हैं, रखो वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 को ऐसे ही लिखेंगे अपॉन 3 माइनस 1/3 और आंसर आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2 माइनस 3। वही इस केस में ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2 से 2 गया जी बेटा, आपका जो आंसर आया है यहाँ पर
3 आया है। अब देखो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शंस आर cos 60, बी ऑप्शन है आपके पास sin 60, सी ऑप्शन है आपके पास tan 60 एंड डी ऑप्शन है आपके पास sin 30। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये √3 यानी कि 110% ये आला आपका ऑप्शन होगा। अब ध्यान रखिएगा, देखो कई बार क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला ना कि ऑप्शन डिपेंड होते हैं। ऑप्शन डिपेंड जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन डिपेंड था, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंड है, एक इसका फर्स्ट पार्ट भी ऑप्शन डिपेंड था। तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है कि ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, देन हमको वैल्यू यानी कि जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन हमको मिलता है। अब बेटा जी मैं आपको अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन 3 और 4 बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 3 और 4 क्वेश्चन पे डिपेंड होकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो आते हैं। ठीक है बेटा, ओके स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो 80% खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे जो अगली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी सी मतलब जिससे अगली एक्सरसाइज है वो तो डिडक्ट है, लेकिन जो 8.4 है वो आइडेंटिटी वाली है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो उसी एक्सरसाइज में से बनता है। अब मैं बात करता हूँ इन क्वेश्चंस की। ये जो आज 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड देता है, ये आराम से 3 नंबर में और 4 नंबर बन जाता है। दूसरा क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, मैं पहले लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। वो क्या कह रहा है, tan a + b की वैल्यू √3 है, डजंट मैटर, होने दो। tan a - b की वैल्यू 1/√3 है, डजंट मैटर, होने दो। मेन पार्ट है ये चीज। देखो a + b की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 90 से छोटी और उसके बराबर है। ये जो साइन आता है ना ये वाला, वो क्या होता है कि a + b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट a + b इज लेस देन और इक्वल टू, अगर नीचे लाइन लगी हुई है इक्वल टू, ये आप पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, चैप्टर नंबर हमारा 7th आई थिंक क्लास 11th में। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज में आप ये चीज पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरह। बात ये भी नहीं है, मेन पार्ट है ये। जब आपका आंसर है तो ये जरूर चेक कर लेना कि a बड़ा होना चाहिए भाई b से। कई बार बच्चा क्या करता है, कर देता है और ये, लेकिन उसकी जो कंडीशन आती है वो ये कंडीशन इस पर फिट नहीं होती, तो क्वेश्चन अपने आप ही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मतलब नॉर्मली 0 नंबर पे। क्यों? क्योंकि a बड़ा दिखाना है जबकि आप लोग b बड़ा दिखा जाते हो। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो वी हैव tan a + b √3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखो tan में √3 कहां पर आता है, tan 60 पर आता है, बिल्कुल। चलते हैं, कंपेयर द एंगल्स, एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो एंगल जब हम कंपेयर करेंगे तो a + b बराबर आ जाएगा 60, फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि एंगल इसका ये है और इसका ये है। आगे चलते हैं, सिमिलरली tan a - b कितना दिया हुआ है, 1/√3, तो tan a - b tan 30। फिर वही कंपेयर द एंगल्स, सिंपल। इसका एंगल a - b बराबर इसका एंगल 30 डिग्री, ये मेरी दूसरी कंडीशन। ठीक है ना बेटा। अब देखो, अब मेरे पास 2 कंडीशन आ गई, एक तो आ गई a + b, नाउ एक तो आ गई a + b बराबर 60, एक आ गई a - b बराबर 30। ये मैंने ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। और ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमारे पास
तीन हमारे मेथड्स थे। वो मेथड्स क्या थे बेटा? पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिडक्ट है। तो यहां पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी की बात, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादातर एडवाइस क्या किया जाता है, वो ये किया जाता है कि बेटा एलिमिनेशन मेथड का यूज करो क्योंकि इजी होता है, जल्दी हो जाता है, टाइम किलिंग नहीं होता। तो देखो उसमें हमारे पास देखो b की साइन को एक प्लस है एक माइनस है, तो नॉर्मली ऑन एडिंग कर सकते हैं और b से b गया, जब b से b चला जाएगा तो a और a 2a इज इक्वल टू 90 क्योंकि 60 और 30 90। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। क्लियर है ना बात? 45 हो गई। अब पुट कर देंगे a इज इक्वल टू 45 इन किसी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में रख लीजिए। इक्वेशन 1 है a प्लस बी बराबर 60। a की वैल्यू क्या है 45 है, b की वैल्यू निकालनी है बराबर 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाती है 60 माइनस के 45 एंड आंसर इज 15 डिग्री। खुद देख लीजिए क्या a बड़ा है b से? उसने ये भी तो कहा था a कितना है 60, बड़ा है 15 से, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। ये क्रॉस चेकिंग होती है इस क्वेश्चन की। एक और चीज याद रखिएगा, अदर बुक्स में अगर आप देखें तो इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ध्यान से यहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज है, वैल्यू भी चेंज है, लेकिन मेथड आपका सेम रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करते हैं आगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, तो हम आपको क्वेश्चन ही डालें, एक्सरसाइज नेम वो मत डालें। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास क्या पता है अलग एडिशन हो, आपका अलग एडिशन हो, तो आप क्वेश्चन की फोटो खींचकर भी डाल सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना बेटा? चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए ये है, वो कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमको ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला पार्ट देखें, वो कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। वो कह रहा है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। पुट करके देख लो कोई सी भी वैल्यू, साइन 30 प्लस 60 करके देख लो, तो ये जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। यहां देखो साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2। क्या 1 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट। आइए बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, देखो कैसे इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमको। देखो वो कह रहा है आपको द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases when theta increase। कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे थीटा बढ़ता है। देख लीजिए साइन 0 30 45 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0 1/2 1/√2, यहां पर हो जाएगी √3/2, यहां पर 1 0 से 1 पर पहुंच रही है तो नॉर्मल सी बात है इंक्रीज हो रही है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस साइन की जगह cos पूछा हुआ है कि cos थीटा इंक्रीज करेगा अगर थीटा इंक्रीज करेगा। देख लीजिए 0 30 45 60 एंड 90, तो यहां पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये तो मेरी डिक्रीज कर रही है, तो ये फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखें, साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। खुद ही देख लीजिए, वैल्यूज देख लो, यहां पर 0 यहां पर 1 1/2 √3/2 1/√2 1/√2 √3/2 1/2। वो कह रहा है आपको क्या
कि सारी वैल्यू सेम होती हैं, एक वैल्यू सेम होती है, सारी थोड़ी होती है, तो ये भी मेरा फॉल्स। आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट, cot A defined as cot मल्टीप्लाई A। कभी मैंने बोला? नहीं बोला, कभी भी नहीं होता। कॉट की तो वैल्यू कुछ होती नहीं, कॉट की तो वैल्यू ए के साथ ही होगी, क्योंकि ए एंगल है, कॉट एंगल के साथ चलता है, ये इंटू थोड़ी होता है। तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई और यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उस पर हम आपका क्या करेंगे, इससे फोर्थ एक्सरसाइज आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इसको आराम से यही करते रहे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।